आदिवासी संसद विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद। आदिवासी संसद विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आदिवासी संसद विधायक इस्तीफा दो इस्तीफा दो आदिवासी संसद। केंद्र सरकार, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, दोनों हमेशा टारगेट करते हुए आए हैं। हमेशा आदिवासी समाज इस देश के मूल निवासी होते हुए भी प्रताड़ित होते आ रहा है और यहाँ पर बाहरी व्यक्ति आके, बाहरी लोग आके यहाँ पर राज कर रहे हैं, राज सत्ता में बैठे हैं। और हमेशा जो संयुक्त राष्ट्र संघ में यह कहा गया है कि भारत में कोई आदिवासी नहीं रहता, जबकि यह भारत मूलतः आदिवासियों का देश है और यहाँ से ही, भारत से ही आदिवासियों की उत्पत्ति के साथ ही अन्य समाज की उत्पत्ति हुई है। और केंद्र सरकार है, जैसे जिस प्रकार से मणिपुर में हमारे आदिवासियों को घसीट के महिलाओं को बलात्कार करके उनको हर तरह से नोचा जा रहा है, जिस तरह से केंद्र सरकार वहाँ पर पूर्णतः दोषी है। और वहाँ की राज्य सरकार जो बीरेन सिंह की सरकार है, उसमें केंद्र सरकार के दबाव के ऊपर काम कर रहा है। और जब जब ये सरकार भाजपा की सरकार रहेगी और तब तक आदिवासियों को इस तरह से मूलतः समाप्त करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि उसने तो कहा है कि भारत में आदिवासी रहते ही नहीं है। यही उनका टारगेट है। और हम आदिवासी समाज चाहते हैं कि आने वाले समय में भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, दोनों को किसी को सत्ता में बैठने नहीं देंगे। और इसके लिए मूल निवासी जो यहाँ भारत के निवासी हैं, सभी लोग हैं, वो सभी के साथ मिलकर सत्ता में एक नया शासन की व्यवस्था करवाएंगे। और इसके लिए पूर्णतः आदिवासी समाज दबाव डाल के करवाएगा, क्योंकि हमारा जमीन, हमारा जंगल और हमारा सब कुछ है, संसाधन है, उसके बाद भी हम प्रताड़ित क्यों हो रहे हैं। सरकार को चाहिए सबसे पहले प्राथमिकता आदिवासियों को देना चाहिए, यहाँ के मूल निवासियों को देना चाहिए। हम तो मांग राज्य सरकार को भी किया है कि मूल निवासियों को यहाँ पर स्थानीय नौकरी में पूर्णतः 100% नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बाहर से राज्य सरकार पूर्णतः सभी लोगों को लाके भर्ती दे रहा है, जिससे यहाँ के स्थानीय निवासी बेरोजगार हो रहे हैं। चाहे वो कोई भी रहे, आदिवासी रहे, हरिजन रहे, पिछड़ा वर्ग रहे, सामान्य रहे, हम सभी की बात करते हैं। आदिवासी सिर्फ अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ता, वो सबकी लड़ाई लड़ता है। लेकिन बाकी लोग यही सोचते हैं कि आदिवासी सिर्फ आदिवासी अपनी ही लड़ाई लड़ते हैं, यह सोच रहे हैं। इतना सोचना गलत है, चाहे वो केंद्र के लिए हो, चाहे राज्य की सरकार हो, भाजपा के लिए हो, कांग्रेस के लिए हो, कोई भी पार्टी का हो, कभी आदिवासियों की बात नहीं करता। इसलिए आदिवासी समाज स्वर्णता अपने हक के लिए, अपनी सत्ता के लिए आदिवासी समाज सक्षम है और अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ेगा। बोल पेंडा, बोल पेंडा, बोल पेंडा। बस्तर संभाग बस्तर मणिपुर में जो घटना हुई है विरोध में, और हम सरकार में चाहेंगे कि इस तरह की वहाँ पे घटना हुई है, ये पूरे मंडल पे भारत की छवि को बदनाम कर रही है। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में हमारे देश का, जब मणिपुर 80 दिन से चल रहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री दो विदेश दौरा करके आ गए, छत्तीसगढ़ घूम लिए, हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने कांकेर का दौरा कर लिया, लेकिन उनमें किसी की औकात नहीं थी कि एक बार मणिपुर में कुछ बोल दे। एक सब 80 दिन के बाद जब वो वीडियो वायरल होता है 2 महीने बाद, है ना, तब इनको होश आता है कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए। 18 मई को FIR होता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, पुलिस सोई रहती है, प्रशासन सोया रहता है। ऐसे में इंसाफ मिलेगा तो कैसे मिलेगा? सबके विरोध में अगर आने वाले समय में दोषी पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो इस तरह से आंदोलन करेंगे। इस तरह भी हमारा आगे हमारे पदाधिकारी हमको रास्ता दिखाएंगे, हम सभी तरह के लिए विरोध प्रदर्शन के तैयार है। आगे हमारी आर्थिक नाकेबंदी रणनीति बन रही है, और सरकार को उसी तरह से हम चोट पहुँचाएंगे। आर्थिक नाकेबंदी, यहाँ से जितना खनिज संसाधन वो लूट के लेके जाते हैं, जिससे हमारी देश चल रही है, हमारी सरकारें चल रही है, वो अगर हम बंद कर देंगे तो प्रायः इनका पूरा भट्टा बैठ जाएगा। हमारी जो बहनें हैं, जो पीड़ित हैं, हम लोग कहना चाहेंगे सरकार से जिन्होंने उनको किया है, जिन्होंने सहायता नहीं किया है, जबकि सरकार को सहायता करना चाहिए। इस प्रकार से कोई सहयोग नहीं दिया गया है और हम सरकार से चाहेंगे कि वो हमारी बहनों को न्याय दिलाए और आने वाले समय में हमारी बहनों के लिए कड़ी से कड़ी सुरक्षा दें।